इस समय हम खड़े हैं गली नंबर 13 सुदामापुरी और यह सी ब्लॉक पड़ता है एरिया। और आप देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। इन सभी का एक ही कहना है कि हमारे इस एरिया में जो मोबाइल टावर लग रहा है एक कंपनी का, उसको नहीं लगने देना है। इन्होंने काफ़ी कंप्लेंट की है, चाहे क्षेत्र विधायक हों, निगम पार्षद हों और आसपास के ऐसे जो भी अधिकारी हैं या जो भी इससे रिलेटेड हैं, उन सभी को उन्होंने कंप्लेंट दी है। और इस मकान में आज टावर लगने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लोगों का ऑब्जेक्शन है कि हम टावर नहीं लगने देंगे और रूल भी यही कहता है किसी भी कमर्शियल एरिया में आप ऐसे टावर लगा सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल कहलाता है ये। आप किसी भी रिहायशी एरिया में कोई भी टावर नहीं लगा सकते। और यह वो मकान है जिसमें ये टावर लग रहा है। आप देखिए जो रूल कहता है उसके हिसाब से आप इसको किसी भी रिहायशी एरिया में नहीं लगा सकते और इसी का विरोध कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। आप देखिए काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हैं दोनों साइड और इन सब का एक ही चीज़ का कहना है कि हमें यह टावर नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो रेंज निकलती है उससे बच्चों को इफेक्ट होगा, बड़े बुजुर्गों को इफेक्ट होगा, महिलाओं को इफेक्ट होगा और यह सभी जानते हैं कि ऐसा होता है। और अब हम बात करते हैं उनसे जो ये टावर लगाने आए हैं उस कंपनी के यहाँ पे, वो मैकेनिक या इंजीनियर जिन्हें भी जो भी कह लें। आइए इनसे बात करते हैं। जी सर। सर आपको पता है ना कि ये टावर नहीं लग सकते रिहायशी एरिया में? सर पता है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने लगाया है। गाइडलाइन है ऐसी कि आप लगा सकते हैं ऐसे रिहायशी एरिया में? जी, इन लोगों की कंप्लेंट जाती है तब ऐसा होता है। तो कंप्लेंट तो कर चुके हैं हर जगह? नहीं, नेटवर्क की कंप्लेंट। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। अगर ये लोग मना कर रहे हैं तो क्या इसके बाद भी देखिएगा जी, मैं अपने सीनियर पर्सन को रिपोर्ट दे दूंगा। हाँ। वो सीनियर पर्सन इस टावर के बारे में डिसीजन लेकर के बताएंगे। जी, तो मतलब अभी आप क्या करेंगे? अभी मैं सीनियर को अपने को रिपोर्ट दूंगा। भाई साहब, आपका मकान है, आपके अगर पड़ोस में लोग इसके ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमें नहीं लगना है, क्या मैं टावर नहीं लगवाना, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो इसका इफेक्ट तो सबसे पहले आपको फैमिली में पड़ेगा कि आप ही इसी के नीचे रहेंगे। हाँ जी सर, प्रॉब्लम नेटवर्क की आती है इस वजह से थोड़ा। तो नेटवर्क की वजह से अगर आप टावर लगवा रहे हैं तो सोचिए इसका कितना हार्मफुल इफेक्ट आपकी फैमिली पे पड़ेगा, इस पूरे एरिया पे पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा, बुजुर्गों पे पड़ेगा। आप इसके लिए राजी हैं? सभी लोग कह रहे हैं तो नहीं, मना कर देंगे तो। लोगों का तो मना है, लोग तो मना कर रहे हैं, अगेंस्ट आपके खड़े हो गए यहाँ आके। अब क्या करेंगे आप? देखते हैं, कंपनी वालों से बात करके हटवा देंगे और क्या करेंगे। मतलब अभी आप सोचेंगे इसके लिए? नहीं, बात कंपनी वाले बताएंगे क्या करना है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं। आप लोग चाहते हैं लगे टावर? जी नहीं, नहीं जी नहीं। आप लोगों ने किस किस को कंप्लेंट दी है? हमने सब जगह कंप्लेंट दी है। वहाँ लक्ष्मी नगर भी दे के आए, एसडीएम ऑफिस भी दे के आए और पुलिस इसमें थाने में भी दे के आए। हमने कंप्लेंट करी, थाने वालों ने हमारी कंप्लेंट दबा दी। थाने वालों ने हमारी कंप्लेंट मतलब दबा दी। उन्होंने कहते कि हमने पैसा भर दिया। कहीं भी सुनवाई नहीं है। हाँ, कहीं भी सुनवाई नहीं है हमारी। हम बहुत जगह हुई है। नेटवर्क की दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को दिक्कत क्या लगने दीजिए ना। नहीं, हमारे को नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं है दिक्कत है ना सामने पे। हमें सामने एक कारण बताइए कि आप इसको जिसके लिए मना कर रहे हैं कि हम नहीं लगने देंगे, कोई कारण बताइए इसके। कोई कारण बताइए कि कैंसर की बीमारी होती है एक तो, और क्या नाम जी की सांस फूलता है, बुजुर्गों पे चढ़ा उतरा नहीं जाता तो बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी है। और क्या नाम जी सांस फूलता तो अभी देखो हम गिर भी गई, मेरा हाथ टूटा पड़ा। ये फिर हार्ट पेशेंट है यहाँ पे। तो हार्ट पेशेंट है मैं। हाँ, हमारी गली में 10 लोग कम से कम हार्ट पेशेंट है। ज्यादा ही बैठेंगे सर, ज्यादा ही बैठेंगे। सांस उखड़ जाता है। अभी दिवाली पे प्रदूषण हुआ है, सांस नहीं आया लोगों को। और एक जने की तो मौत हो गई यहाँ पे। यहाँ खड़ी मैं तो गिर गई, ये हाथ टूटा पड़ा है मेरा। तो मतलब आप लोग अब इसके अगेंस्ट है, लगने नहीं देंगे? नहीं, लगने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये मान नहीं रहे हैं। आपने क्षेत्र विधायक से बात की इस बारे में? हाँ, सब कुछ कर रखी है, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। विधायक को तो सुनवाई हुई। 1 लाख रुपया खिलाया है मैंने। किसने बोला ये चीज? इन्होंने कहा कि लड़के ने बोला है कि विधायक को 1 लाख रुपए? हाँ जी, हाँ जी। हर जगह सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले और हमसे कहते हैं तुम हाथ लगा के दिखाओगे। पुलिस वाले और हमसे उल्टा बोलते हैं, बंद कर देंगे, तुमको सबको बंद कर देंगे। पुलिस वाले कहते हैं हमसे कि हाथ लगा के दिखाओ गेट से। पुलिस वाले यहाँ धमकी देते हैं? हाँ जी, आके हमारे बुलाने पे नहीं आते और इनके बुलाने पे आते हैं। वो हमारा तो फोन ही नहीं उठाएंगे, हमारा फोन नहीं उठाते। जितना मर्जी ये फोन करते भागे चले आते हैं। वो तो और ये कह रहे कि तुम्हारी परमिशन, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, टावर तो लगेगा। पुलिस वाले ये कह रहे कि उन्हें परमिशन मिल चुकी है।
हमें बहुत परेशानी है। हाँ लगेगा हाँ, लगेगा। वो पैसा खा चुके हैं। वो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दिया है। नहीं तुम ये बताओ, हम परेशान हो रहे हैं, 4 महीने से भागा दौड़ी कर रहे बीमार हैं भी हो गई सर, भाग दौड़ कर करके और किराया लगा रहे हैं। गरीब आदमी है, 2 पैसे का काम करते किराया लाए हम। हैं, पर ये सुनने को तैयार नहीं है। गली में रहकर रंजिशी बन रही है और क्या हो रहा है। और टावर फिर भी लग पड़ोसों रहा का नाम है। पड़ोसों का नाम थोड़ा लगा, ये तो दुश्मनी निभाने वाली बात हो गई सर। ये देखिए, ये हम एप्लीकेशन दिखाते हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया जगह जगह। ये देखिए, ये सारी रिसीविंग है, डीसी साहब को दी गई है, EDMC को भी गई है कंप्लेंट, सबकी रिसीविंग है। डिप्टी कमिश्नर, ये कमिश्नर साहब को भी गई है, डिप्टी SDM साहब को गई है, सर अजय क्षेत्र विधायक अजय महावर को भी ये कंप्लेंट दी गई है सर ये उनकी रिसीविंग, और वहाँ से उनको रिसीविंग मिली हुई है। ये अजय मामर जी को कंप्लेंट दूसरी। सर महावर का नाम कार्रवाई पैसा खाने में भी आया है सर। कार्रवाई क्या हुई? कोई नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक सर, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं आया सर, 0% एक्शन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ सर, कोई भी नहीं आया, ना कोई इंक्वायरी के लिए आया, ना सर इसके कोई डायमेंशन या फिर जो भी इसका क्राइटेरिया नापने के लिए कोई भी नहीं आया सर। हमको सबको बस हमको क्षेत्र विधायक क्या कह रहे हैं? क्षेत्र विधायक हमने सुना है कि जी वो ये कहते हैं जी पैसा पहुंच रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है, पूरे प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। हमने हर जगह एप्लीकेशन लगा ली, अब हम इसके लिए क्या करें? ऐसी कोई चारा हमें बता दो जो हम कर सकें। हमने बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, बहुत सारे काम कर लिए हमने, जहाँ तक हमारा पहुँचना था हम पहुँच लिए, लेकिन अगर इस तरीके से प्रशासन लापरवाही करेगा तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक क्या करेगी जब विधायक की और सब विधायक भी मिल रहा है इसमें, SDM भी है, विधायक भी है, सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। अगर हमारी कंप्लेंट इतनी पुरानी गई हुई है, अगर इनके पास परमिशन है तो वो दिखाएं ना हमें कि अब मेरे पास परमिशन बनी हुई है। अगर परमिशन दिखाएंगे तो हम कहते हैं लगाओ, दिखाओ तो सही हमें कुछ। आप कहीं से लेके आए हो तो वो दिखाओ ना। बीच में सुनने में आता है कि विधायक जी ने 2 लाख रुपए इसके पैसे खाए हैं। अगर विधायक जी पैसे खाते हैं या हम विधायक जी के पास गए थे, विधायक जी ने एक भी कॉल नहीं करी किसी को कि जी आप वहाँ जाके देखिए। अगर पैसा खाया होगा जब भी तो हमारी बात तो सुनवाई नहीं हो रही। अगर पैसा नहीं खाया तो सुनवाई होती, पैसा खाया है जब भी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये विधायक लोग ही करवा रहे हैं, फिर विधायक लोग करवा रहे हैं तो फिर पब्लिक से क्या उम्मीद रख सकते हैं? ऐसे क्या ना हम वोट देंगे? हम नहीं देंगे बिल्कुल भी वोट। हाँ, क्या पता कंपनी देगी, वोट किसी को नहीं देंगे हम। अगर ये ना चाहे कोई भी आ जाए, जब हमारा कोई सुनवाई नहीं करेगा तो नहीं, हम नहीं देंगे। हम अपने शरीर से बेकार है, मरेंगे थोड़ी हम। कुछ भी हो जाए टावर को नहीं लगेगा। हाँ, अब देखिए, हैरत की बात यह है कि यहाँ लोग बता रहे हैं कि प्रशासन सुन नहीं रहा। पुलिस इनके कहने पे इनको धमकी देती है यहाँ आके कि आप गेट पे हाथ लगा के दिखाइए, आप इस काम को रोक के दिखाइए। सबको बंद करने की और इन पे कानूनी कार्रवाई करने की धमकी पुलिस प्रशासन की तरफ से मिलती है। कितना बड़ा ये मामला बन रहा है, क्योंकि लोग अगर अपनी बात रख रहे हैं तो पुलिस प्रशासन इनको सेफ्टी देने के और इनकी बात सुनने के होती है अलावा इनको धमकी दे रही है उल्टा। क्या पुलिस का काम ये होता है? क्या सीनियर अफसर इसीलिए बैठे होते हैं? और क्षेत्र विधायक पे भी इस चीज़ का दबाव बढ़ रहा है कि यहाँ पे जो ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि शायद क्षेत्र विधायक के पास भी पैसा पहुँचा है या ऐसी कोई बातें जो ये लोग कह रहे हैं ऐसा हुआ है। अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो जाहिर सी बात है इसमें लीपापोती ना होके इस पर कार्रवाई हो। यदि इनके पास परमिशन है लीगल तरीके से लगाने का यहाँ पे टावर, तो लगाएं, मगर ये प्रूफ तो दिखाएं कि इनके पास से कोई लीगल कार्रवाई करने का यहाँ पे प्रोसीजर है। हमारा जो रूल कहता है, जो कानून कहता है, वो ये सीधा सीधा कहता है कि किसी भी कमर्शियल एरिया में आप टावर लगा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ये कि आप किसी भी रेजिडेंस एरिया में बिना परमिशन के और बिना ज़रूरत के आप कोई भी टावर नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेडियंस होती है, उससे बच्चों पे और बुजुर्गों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हैरत की बात यह है कि सब कुछ जानने के बाद भी यहाँ प्रशासन हो, पुलिस हो, सब आंख मूंद के बैठे हैं। और अगर एलिगेशन ऐसे लगाए जा रहे हैं कि पैसा खाया है या पैसा पहुंचा है या इनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं यह इनका दावा भी अपनी जगह मजबूत है, क्योंकि अगर इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनको धमकी दी जा रही है, तो प्रशासन किस लिए है? क्या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए या कंपनियों के लिए है या फिर लोकल लोगों के लिए होता है प्रशासन? अब आप खुद समझदार हैं, इस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के जो विधायक हैं
जो यहाँ के एसडीएम हैं, जो यहाँ के सभी अधिकारी हैं, उनको यहाँ आना चाहिए, इनकी समस्याओं का हल करना चाहिए। और अब तो जैसे चुनाव आ रहे हैं तो उन्होंने सीधा सीधा बहिष्कार कर दिया है कि चुनाव में किसी को भी वोट नहीं देंगे, पार्टी कोई भी हो किसी को वोट नहीं देंगे, इन्होंने साफ साफ कैमरे पे बोला है। और हैरत की बात है, इतनी बड़ी यहाँ पे नाराजगी है, ना नेताओं के कान पे जूं रेंग रही है, ना प्रशासन के, और ना ही किसी अधिकारी के ऊपर कोई दबाव है इसका। सब अपने में मस्त है, पब्लिक परेशान है और ये लोग बीमार भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। और जिन बच्चों के लिए नेता कस्में खाते हैं, जो अधिकारी कहते हैं हम आपके लिए हैं, आपकी सेवा के लिए हैं, वही घरों में ऑफिसों में बैठे हैं और मज़े ले रहे हैं अपनी ड्यूटी की, अपनी सैलरी का। हालात आपके सामने हैं, लोगों की मजबूरी कोई नहीं समझ रहा, इनके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो कोई सुन रहा है, ना इस पर कोई कार्रवाई हो रही है। अब आप खुद समझदार हैं, इस पे हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस खबर को शेयर करिए और जितना हो सके इसको शेयर करिए। प्रशासन के कान खड़े होने चाहिए, वो यहाँ तक खुद चल के आएँ, इनकी बात सुने और आगे की कार्रवाई जो भी हो लीगल तरीके से हो। तो ये भी तैयार हैं कि लीगल हो, हम भी तैयार हैं। हम भी नहीं चाहते अपने पड़ोस में किसी दुश्मनी पालना, और हमारे अगर आपसदारी में दुश्मनी होगी तो हमारा किस तरीके का पड़ोस और किस तरीके का भाईचारा। न्यूज़ भारत टीवी